It's Mohammad Salim. I'm from India, staged in Hyderabad. I'm a fitness coach. आज मैं ऐसे 5 अहम बातें आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा सा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहुत सारे क्लाइंट सीख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। ट्रस्ट में अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत भी बनेगी और आपका फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात एक बताना चाहूँगा कि आप लोग नहीं होंगे तो फिटनेस इंडस्ट्री नहीं रहेगा। मतलब क्लाइंट्स, कोई भी बिज़नेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्लाइंट एक अहम रोल प्ले करता है। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा तो बिज़नेस का मतलब ही नहीं होता है। फिटनेस इंडस्ट्री में जुड़े होते हैं क्लाइंट, क्लाइंट के बाद आता है एम्प्लॉय, यानी जो भी फ्लोर पर होता है। फिर उस एग्जीक्यूटिव के ऊपर आता है इंचार्ज या मैनेजर, उसके ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन सब की कड़ी जुड़ी होती है कस्टमर से। तो कस्टमर एक ऐसा बंदा है, ऐसा पर्सन है जो बिज़नेस को टर्म्स ऑफ हाई भी ले जा सकता है और बॉटम पे भी ला सकता है, बिलो पे भी ला सकता है। तो इसीलिए बोलना चाहूँगा कि पैसा हर किसी का है। तो ये अच्छा सा वक्त है आप सबको बताने का कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने क्वेश्चन उठाया है और बोलते भी है एक जिम में वर्कआउट करने के बाद भी कि हैदराबाद में सबसे बेस्ट जिम कौन सा है। क्लाइंट यानी आप लोग जिम में इनरोल करने के लिए जाते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप फॉर्मल पे जाते हो। अगर आप किसी भी जिम में इनरोलमेंट के लिए जा रहे हो, मेंबरशिप लेने के लिए जा रहे हो या उसको जिम टूर करने जा रहे हो तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर जाइए, स्पोर्ट्स वेयर पहन कर जाइए, क्योंकि कैजुअल पर बहुत सारे जिम्स अलाउ नहीं करते, जिसके कारण फ्लोर पर आप जाके सारी चीज़ें नहीं देख सकते हो। अगर आप जिम शू पहन कर जाओगे, स्पोर्ट्स शू पहन कर जाओगे तो आप अच्छी से तरीके से जिम टूर कर सकते हो। तो सबसे अहम बात, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जिम टूर, स्पोर्ट्स शू इज़ बात हो गई है। जब आप जिम में जाते हो, डेस्क पे कांटेक्ट करते हो, अप्रोच करते हो तो वो आपको जो भी है आपको सारे चार्जेस बता देता है। लेकिन सबसे पहली गलती क्लाइंट ये करता है कि वो सिर्फ जिम के इक्विपमेंट को देखता है, बाहर से ही देख लेता है और कोई उसे फैंसी इक्विपमेंट लग जाता है तो वो उसको देखकर मेंबरशिप ले लेता है। तो ये गलती ना करें। अगर आप प्रॉपर हेल्थ के लिए जा रहे हो, फिटनेस के लिए जा रहे हो तो सबसे अहम बात ये रहेगी कि आप उस एग्जीक्यूटिव या ट्रेनर रहेगा या न्यूट्रिशनिस्ट रहेगा, आपको जिम टूर बताएंगे तो आपका सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपको लॉकर रूम देखना है, क्योंकि लॉकर रूम से जुड़े होते स्टीम, आपको वॉशरूम, शावर रूम्स, मसाज रूम्स, हर चीज़ आपको लॉकर रूम से जुड़ी होती है। अगर लॉकर रूम ही अनहाइजीन है, यानी बास मार रहा है, स्मेल आ रहा है, बदबू आ रही है, तो मान लेना कि वो जिम आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि हर किसी का फिटनेस रोल स्टार्ट होता है हाइजीन से और हाइजीन स्टार्ट होता है लॉकर रूम से। जब लॉकर रूम ही ख़राब है, फैसिलिटीज़ ही डाउन है, तो कैसे एक क्लाइंट अपने आप को हेल्दी रख सकता है। और दूसरी बात, जब आपको कोई ट्रेनर या कोच या जो भी आपको फ्लोर टूर करा रहा है तो आप कार्डियो पे मत जाइए, आप जाइए स्ट्रेंथ एरिया में और आप जाकर देखिए कि बेंच के लिए बारबल सही है या टेढ़ा बिंगा है। और सेकेंड थिंग, आप स्क्वाट रैक है या नहीं उस जिम में देखिए, और डेडलिफ्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म है या नहीं ये देख लीजिए, और डिक्लाइन टी बार करने के लिए कोई जगह है या नहीं ये देख लीजिए, क्योंकि हर वर्कआउट्स के लिए कंपाउंड मसल ट्रेनिंग मस्ट है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर ये 4 से 5 चीज़ें उस जिम में नहीं हैं तो समझ लेना कि वो जिम एक फ़िटनेस टॉप कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ, अब एक जिम का बार बेंच कर रहा है और उसका बारबल बेंड है, तो आप क्या करते हो, आपके जो भी आपको जिम टूर बता रहा है वो बंदा तो अपना बिज़नेस के लिए बोलेगा कि सर आज नहीं कल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले वहाँ के किसी क्लाइंट से पूछिए कि ये रॉड बेंड है, कब से बेंड है, क्या इसके ऊपर आप लोग ने बोला है तो इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, रिप्लेसमेंट हुआ है या नहीं है। फर्स्ट थिंग, मैं बारबल्स इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जिम्स में ना 2 बारबल्स होते हैं, बेंच के लिए होता है या एक और होता है बारबल पीछे स्पेयर पे रखा जाता है। अगर उसी बारबल को आप स्क्वाट के लिए यूज़ कर रहे हो तो अब कोई डेडलिफ्ट करना चाह रहा है तो डेडलिफ्ट के लिए क्या वो वेट करें? अगर वो 2 चीज़ें ऑक्यूपाइड हैं तो यार हमेशा बेंच के लिए सेपरेट बारबल होता है, को स्क्वाट करने के लिए भी सेपरेट बारबल होता है और डेडलिफ्ट करने के लिए भी सेपरेट रॉड्स होते हैं। तो हर किसी के सेपरेट रॉड्स होते हैं। अगर ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक अच्छा सा अमाउंट पे करते हो तो अब सारी सर्विसेज यूज़ करो। ये नहीं कि अमाउंट पे किया उसके 1 महीने बाद आपको लगा झगड़े स्टार्ट हो जाए जिम में, अननेसेसरी आप जाओगे गूगल्स में रिव्यूज़ डालोगे तो वर्थ नहीं होगा।
क्योंकि कंपनी ने एंड ऑफ द डे उसने अपना पैसा कमा लिया है। आप एक रिव्यू डालोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। अब रिव्यू डालने से पहले अगर आप इस चीज़ों को आप एहतियात कर लोगे तो देखिए, तब आपको लगेगा कि येस एवरीथिंग इज़ वर्क रहेगा। स्मिथ मशीन बताया जाएगा, बोलेंगे कि अगर आप उस जिम में स्क्वाट ट्रैक नहीं है तो बोलेंगे कि आप स्मिथ मशीन पे स्क्वाट कर सकते हो। नहीं, आपको स्क्वाट ट्रैक चाहिए, क्योंकि जब आप बार पर प्लेस करते हो, प्लेट्स लोड करते हो, वेट्स लोड करते हो, जब आप उसे रखते हो फिर आप 6 से 5 कदम पीछे जाते हो। जब आप स्क्वाट प्रॉपर तरीके से करते हो तब आपका कोर, आपकी स्टेबिलिटी, आपका बैलेंसिंग, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी। वही चीज़ आपको इसमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि आपको स्क्वाट ट्रैक होना ज़रूरी होता है। और सेकेंड थिंग है, इसी में ही आता है प्लेटफॉर्म के लिए डेडलिफ्ट, क्योंकि आप जब डेडलिफ्ट करते हो तो आपको एक प्लेस अच्छी सी चाहिए होती है, क्योंकि आप कंजेस्टेड प्लेस में डेडलिफ्ट नहीं कर सकते हो कि आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, कोई पास से जा रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उसके लिए एक अलग से थोड़ा सा सेक्शन होता है, देख लीजिए वो स्पेस इनफ है या नहीं है। अगर वहाँ पे इनफ है तो उससे जो भी वहाँ पर वर्कआउट कर रहा है उसी से भी पूछिए कि ये सारे बारबल सही है या नहीं है। और थर्ड थिंग आती है लेग एक्सटेंशन। हर जिम में लेग एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि नी स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी लेग स्ट्रेंथ के लिए, आपके मसल ग्रोथ के लिए आपको लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, अगर आपके नी में स्ट्रेंथ कम है या आपको नी कमज़ोर लग रही है, फिजियोथेरेपी आपको क्या करता है, स्ट्रेचेस करता है, आपको नी स्ट्रेंथनिंग के जो भी स्टेबिलिटी मूवमेंट्स है वो बताएगा, लेकिन वो लेग एक्सटेंशन मशीन यूज़ करता है। जब लेग एक्सटेंशन मशीन यूज़ करता है तो कंप्लीट जो भी मसल्स है लेग्स के रिलेटेड, क्वाड हो या पटेला एरिया हो, उस पर सब पे इफेक्ट करेगा। आपको खुद पता चलेगा कि वो लेग एक्सटेंशन की अहमियत क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आते हैं ट्रेनर्स। आप उस जिम में इन्रोलमेंट करते हो, पूछ लीजिए कि कितने जनरल ट्रेनर्स हैं, कितने पर्सनल ट्रेनर्स हैं, कितने फ्लोर इंचार्ज है, कितने मैशियर्स हैं। क्योंकि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग इनरोल नहीं करते हो तो जनरल ट्रेनर का काम होता है आपका हर 15 डेज या 1 मंथ अकॉर्डिंग टू आपके फिटनेस के हिसाब से वो आपको एक शेड्यूल बना के दे दे, तो आप उस पर ही वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप पर्सनल ट्रेनर हायर किए हैं तो वो अलग से टॉपिक रहेगी, लेकिन आप पहले ये कंफर्म कर लेना कि जनरल ट्रेनर है या पर्सनल ट्रेनर नहीं है। क्योंकि मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है जिन्होंने बोला है कि हमें फ्लोर पर पर्सनल जनरल ट्रेनर नहीं हुए तो हमें क्लाइंट की सपोर्ट लेनी पड़ती है। नहीं, ट्रेनर्स आर पेड एंड दे आर ओवर देयर टू वर्क। तो आप उनसे पूछिए, वो उनका करियर है, उनको एजुकेशन है, उनके पास सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वही आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। एक चीज़, जब आप जिम टूर पर जाते हो एक चीज़ ध्यान करिए कि सारे ट्रेनर्स कहाँ हैं और सबकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो क्लाइंट्स के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं या अलग ठहरे हैं। आपको खुद को पता चल जाएगा कि प्रोफेशनलिज्म ट्रेनर्स कौन है फ्लोर पर। अगर आपको लगेगा कि वहाँ पर कितने ट्रेनर्स हैं, कौन कहाँ ठहरा हुआ है, क्योंकि सबके पास यूनिफॉर्म होता है, पता चल जाता है। तो आप खुद नोटिस लगा ले सकते हो कि आप उस जिम को टॉप डिक्लेयर कर सकते हो नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर अंडर प्रेशर काम करते हैं, जहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है। एक्सपीरियंस बहुत कर चुका हूँ, हर चीज़ पॉलिटिक्स खेली जाती है। कोई अगर करियर के पीक पे चल रहा होता है तो उसे पुल किया जाता है और दूसरे क्लाइंट्स की मदद से ही ट्रैक कर दिया जाता है। तो अगर आप ये देख लीजिए, अगर ये चीज़ें रहेगी, फ्रेंडली एटमॉस्फियर, हाइजीन एटमॉस्फियर, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर कार्डियो, प्रॉपर एरिया, ख़त्म, तब आप वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो इट्स ए टॉप जिम ऑफ हैदराबाद। तब तक आप नहीं कर सकते हो।